श्री कृष्ण। इस अध्याय का नाम है देव पूजा विषय श्री कृष्ण के आदेश। इस अध्याय में भगवान ने क्रिया योग अर्थात देव पूजा के विधि के विषय में बतला रहे हैं। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने से मन में स्वतः शुद्धता तथा संतोष आता है। इस तरह यह समस्त वांछित लाभों का स्रोत है। यदि मनुष्य देव पूजा में नहीं लगता तो वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होता रहता है और उसे बुरी संगति छुड़ाने की कोई आशा नहीं रहेगी। भगवान ने सात्वत शास्त्रों के नियमों में प्रमाणिक अर्चा विग्रह रूप अपनी पूजा के विधि के विषय में आदेश दिए हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, व्यास तथा अन्य मुनियों ने भगवान द्वारा बताई गई इस विधि की संस्तुति की है, जो सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों को, जिनमें स्त्रियां तथा शूद्र भी सम्मिलित हैं, सर्वाधिक उपयोगी हैं। देव पूजा अर्थात अर्चन की 3 कोटियां होती हैं, जो या तो मूल वेद, गौण तंत्रों या इन दोनों के सम्मेल पर आधारित है। देव की मूर्ति, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल तथा पूजक का हृदय, ये सभी देव की स्थिति की असली स्थान हैं। जिन्हें देव को पूजना होता है, उनका निर्माण इन 8 में से किसी एक वस्तु से किया जा सकता है। पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, रंग, बालू, भूमि या बिछाई हुई मन या रत्न। इन श्रेणियों के उपविभाजन स्थायी तथा अस्थायी में किया गया होना चाहिए। पूजा विधि का विस्तार इस प्रकार है। भक्त को शारीरिक रूप से तथा मंत्र के उच्चारण द्वारा स्नान करना चाहिए और तब दिन के नित्य सानिध्यों पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसे पूर्व या उत्तर अभिमुख होकर आसन ग्रहण करना चाहिए या फिर अर्चा विग्रह के सामने मुख करके ही बैठना चाहिए और अर्चा विग्रह को साफ रखना चाहिए। तब उसे अर्चा विग्रह को स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र तथा आभूषण भेंट करके पूजा के पात्रों तथा अन्य सामग्रियों पर जल छिड़कना चाहिए। तब अर्चा विग्रह के चरणों को धोने के लिए जल अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। मुख धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, अगरू, दीपक, फूल तथा विविध पकवान भेंट करने चाहिए। इसके बाद भगवान के सेवकों, अंगरक्षकों, उनकी प्रिया शक्तियों तथा गुरुओं की तत्संबंधित मूल मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करना चाहिए। पूजक को चाहिए कि पुराणों आदि से स्तुतियाँ करें, साष्टांग प्रणाम करें, वह वर मांगे और भगवान पर चढ़ाई गई माला के बचे अंश धारण करें। देव अर्चना की इस विधि में सुंदर मंदिर बनवाकर अर्चा विग्रह की उचित स्थापना सम्मिलित है। साथ ही जुलूस, यात्रा तथा अन्य उत्सव भी मनाए जाएं। इस तरह अहेतुकीय भक्ति द्वारा ही श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य को उनके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। किंतु जो व्यक्ति अपने द्वारा या अन्यों द्वारा अर्चा विग्रह पर या ब्राह्मण को दान में दी गई संपत्ति को चुराता है, उसे अगले जन्म में मलभक्षी कीट के रूप में जन्म लेना पड़ता है। हरे कृष्णा, कितना खतरनाक है दूसरों की वस्तु चुराना। अब उद्धव जी बता रहे हैं श्लोक संख्या 1। श्री उद्धव वाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो यस्य मातत्वं मे यथार्चन्ति सात्वतां सात्वतर्षभि।
श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्चा विग्रह रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बताएं। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या योग्यता होती है? ऐसी पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? तात्पर्य: भगवान भगवत भक्त को बताते अपने नियत कर्मों के अतिरिक्त मंदिर में अर्चा विग्रह रूप में भगवान की नियमित पूजा करें। ऐसी पूजा शरीर की भोगने की काम वासना तथा इस काम वासना से उत्पन्न भौतिक पारिवारिक आसक्ति दोनों से हृदय को विमल करने के लिए प्रबल शक्ति के कार्य करती हैं। किंतु अर्चा विग्रह पूजा की विधि प्रभावशाली हो, इसके लिए प्रामाणिक विधि अपनानी होती है। इसीलिए अब उद्धव भगवान से इस विषय में पूछ रहे हैं कि किस तरह से आपकी पूजा करनी चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि ऐसी पूजा से मनुष्य जीवन में बड़े से बड़ा संभव लाभ मिलता है। नारद मुनि, महान व्यासदेव तथा मेरे अपने गुरु बृहस्पति का यही मत है। हे वदन्याय प्रभु, अर्चा विग्रह की इस पूजा विधि के आदेश सर्वप्रथम आपने अपने कमल मुख से दिए हैं। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें भृगु आदि अपने पुत्रों को दिया और शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया। यह विधि सभी वर्णों तथा आश्रमों द्वारा स्वीकार की जाती है और उनके उपयुक्त हैं। इसीलिए मैं अर्चा विग्रह की रूप में आपकी पूजा को स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों में अत्यंत लाभप्रद मानता है। हे कमल नयन, हे ब्रह्मांड के सारे प्रभु को परमेश्वर कृपया अपने इस भक्त दास को कर्म बंधन से मोक्ष का साधन बतलाएं। श्री भगवानुवाच, न हि अंत अनंत परस्य कर्म कांडस्य चोद्धव संचापक्षी वर्णविष्यामि यथा यत अनुपूर्वशः। भगवान ने कहा, हे उद्धव, अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए इतने वैदिक निर्देश हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैं यह विषय तुम्हें संक्षेप में एक एक करके बतलाऊंगा। कर्मकांड पूजा की विधि वैदिक विधियों का द्योतक है, जिनका अंत भगवान के अर्चा विग्रह पूजा में होता है। इस तरह इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक वैराग्य के साधन असंख्य हैं। उसी तरह वैकुंठ में भगवान द्वारा भोगे जाने वाली दिव्य लीलाएं तथा गुण भी असंख्य हैं। भौतिक जगत में पुण्य की धारणाएं तथा शुद्धि की जो विधियां हैं, वे परम सत्य भगवान को स्वीकार किए बिना परस्पर मेल नहीं खाती, क्योंकि उनको जाने बिना मनुष्य के लिए जानने लायक जरूरी बातों को जान पाना संभव नहीं है। यद्यपि प्रायः सारे लोग पूजा की विविध विधियों में लगे रहते हैं, किंतु अब भगवान इस विषय का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि उनके अर्चा विग्रह रूप की पूजा कैसे की जा सकती है। हरे कृष्ण।